हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्षण चुंबक और धारावाहिक परिनालिका में तुलना। दोस्तों, क्लास 12 है ना, फिजिक्स में आप लोगों को पता होगा, ये चैप्टर 5 का दोस्तों टॉपिक है क्षण चुंबक और धारावाहिक परिनालिका में तुलना। इसमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं, तो उसको अपन सब कुछ चर्चा करने वाले। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा क्षण चुंबक और धारावाहिक परिनालिका की तुलना कीजिए, तो आपसे बन जाने चाहिए। तो पहला देखते हैं दोस्तों, क्षण चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना, क्षण चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार दोस्तों धारावाहिक परिनालिका के भी दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दोनों में दोस्तों क्षण चुंबक की बात करें चाहे धारावाहिक परिनालिका की बात करें, दोनों में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, क्लियर है। अगला दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्वक क्षण चुंबक को लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, जैसे दोस्तों कोई भी क्षण है आपके पास, वो चुंबक की बात यदि कार्य कर रहा है, यदि उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो वह सदैव कहाँ ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसी प्रकार धारावाहिक परिनालिका को भी हम यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, अगला दोस्तों, क्षण चुंबक के सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण जबकि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। मतलब दोस्तों, जैसे क्षण चुंबक है उसको हम सजातीय ध्रुव को यदि पास पास लाते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण होगा। लेकिन दोस्तों जब उत्तरी ध्रुव को साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव के पास ले जाते हैं तो आकर्षण होता है। उसी प्रकार से सेम धारावाहिक परिनालिका में भी है ना, सजातीय ध्रुव पर प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों पर आकर्षण होता है। ठीक है, अगला दोस्तों, ये जो क्षण चुंबक है इसमें प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित होता है। मतलब दोस्तों प्रेरण क्या कहलाता है? जैसे किसी चुंबक को हमने रख दिया किसी चुंबकीय पदार्थ के पास, तो उस चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाए, यह क्रिया कहलाता है प्रेरण की क्रिया। तो दोस्तों जो क्षण चुंबक होता है इसके द्वारा जो प्रेरण की क्रिया है वो संपन्न होती है। और दोस्तों इसी प्रकार धारावाहिक परिनालिका में भी प्रेरण की क्रिया होती है। मतलब धारावाहिक परिनालिका के समीप एक चुंबकीय पदार्थ को रख दें तो उस चुंबकीय पदार्थ पर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अगला है, यह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है। दोस्तों इसमें जब प्रेरण की क्रिया होगी तो ऑलरेडी चुंबक को आकर्षित करेगा, मतलब चुंबकीय पदार्थ को भी आकर्षित करेगा। तो जो जो क्षण चुंबक होता है दोस्तों, यह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है और धारावाहिक परिनालिका भी चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपको 5 समानताएं याद करना है और असमानता भी याद करना है। तो चलिए असमानता देखते हैं। तो पहला असमानता दोस्तों कि क्षण चुंबक के सिरों पर तीव्रता अधिकतम व मध्य में न्यूनतम होता है। मतलब दोस्तों जैसे आपके पास ही मान लेते हैं, ये चुंबक है, तो इसके सिरों पर दोस्तों चुंबकत्व का मान अधिक होता है, बीच में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो जो क्षण चुंबक होता है उसके सिरों पर चुंबकत्व अधिक होता है और मध्य में न्यूनतम होता है, मतलब बीच में कम से कम होता है। ठीक है, अब धारावाहिक परिनालिका की बात करूं दोस्तों, तो परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान होता है। ठीक है, कभी कभी सिरों पर अधिक हो जाता है और दोस्तों बीच में न्यूनतम, कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है, लेकिन मुख्यतः दोस्तों प्रत्येक सिरों पर तीव्रता समान बनी रहती है। ठीक है, अब दोस्तों इसका चुंबकत्व स्थायी होता है, मतलब क्षण चुंबक का चुंबकत्व जो होता है स्थायी होता है, जबकि दोस्तों इसका क्या होता है? अस्थायी होता है। मतलब कितनी ज्यादा धारा प्रवाहित कर रहे हैं उतनी ज्यादा उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। मतलब इसका चुंबकत्व, किसका? धारावाहिक परिनालिका का चुंबकत्व प्रवाहित धारा के मान पर आधारित होता है। यदि धारा का मान अधिक है दोस्तों तो धारावाहिक परिनालिका में चुंबकत्व का मान अधिक होगा। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। अगला दोस्तों, इसके सिरों पर ध्रुवता नियत रहती है। मतलब जो उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव, इनका जो दोस्तों सिरा है उस पर ध्रुवीय गुण एक नियत होता है, जबकि दोस्तों धारावाहिक परिनालिका में इनके सिरों के बीच ध्रुवता धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है। मतलब कितना ज्यादा धारा किस दिशा पर हो रहा है दोस्तों उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, धारावाहिक परिनालिका का। तो इस प्रकार दोस्तों आपने समानता और असमानता सीख लिया होगा। छोटा सा वीडियो लोग, लेकिन दोस्तों इंटरेस्टेड रहा होगा, है ना, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, और इसको विधिवत आप लिख लें, है ना, क्योंकि पेपर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए वंदे मातरम।